न्यूज़ 18 इंडिया। पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत राजेश जी आप ही से कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है राजेश जी? आ रही है अविश भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे जा जी रही है। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब 2014 में उन्हें सबसे पहले सत्ता मिली थी, और कल भी जब संसद में वो बोले तो यही बोले कि मैं जिसने देश को लूटा है, पाई पाई लूटी है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब ईडी की कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। राजेश जी। अमीश भाई, मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा मैं किसी को भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में लेके आऊंगा। इसीलिए अजीत पवार जी, हेमंत विश्व शर्मा जी और ऐसे ही अनेकों नाम आपको मिल जाएंगे जिनके लिए बड़ी बड़ी सीडी निकालते हैं, शोर मचाते हैं, रैलियों में बोलते हैं और फिर उन्हें अपनी पार्टी में लेके आते हैं। और एक भ्रष्टाचार के बारे में तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए आप ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा क्या कहे कि हम आंख मूंद के नहीं रह सकते, हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। ये कल कहा सुप्रीम कोर्ट ने। खुलेआम वीडियो के ऊपर बेईमानी हो रही थी। इससे ज़्यादा, जिसे कहते चोरी तो बहुत छोटा शब्द है, सीधे सीधे हत्या लोकतंत्र की करते हुए लोगों ने देखा है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तो जिस बात को आपने कहा, तो आप कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ, ईडी भी उसी तरह की कार्रवाई कर रही है, ये आपका आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल यही है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो आपने कहा कि मोदी जी ने कहा है, वो यही कह रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ईडी की कार्रवाई पर तो कुछ नहीं बोला, चक्कर को अपने साथ शामिल कर दूंगा। अगर आप ये ज्ञानवर्धन जरूर करिए देश की जनता का भी, हमारा भी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने जो ये टिप्पणी करी है, ये चंडीगढ़ के मामले में करी है। देखिए, जो बात आपने मुझसे पूछी मैंने उसका जवाब भी दिया जी। दूसरा, ईडी ने क्या करा उसके ऊपर आपने कल आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी होगी, जिसके ऊपर यह साफ साफ कहा गया कि जो ईडी के पास में दस्तावेज या सबूत होने चाहिए थे सीसीटीवी फुटेज के, वही गायब है। उसके ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अभी तक कोई जवाब ईडी ने दिया नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ये कि अगर आप कोई गवाही लेते हैं तो आप उसकी सीसीटीवी फुटेज बनाएंगे ताकि ये पता लग सके कि आपने गवाह को डराया, धमकाया या पीटा तो नहीं है।